जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल पावर स्ट्रीम पर आपको स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चल रही है, हम रेलवे प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन को देख रहे हैं। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो लास्ट क्लास में हमने अम्ल से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे और लवण से। आज हम आगे क्लास में पीएच वैल्यू के जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। तो क्वेश्चन हमको दिया गया है कि जब हमारा पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है, जब हमारा पीएच मान जो है 7 से 14 की तरफ बढ़ता है तो क्या होता है बताइएगा। तो ये दर्शाता है H प्लस आयन की सांद्रता में कमी, OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि, H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि या OH माइनस आयन की सांद्रता में कमी। तो पीएच की वैल्यू 7 से लेकर 14 के बीच में होती है, आपको पता होगा, ठीक है ना। और इसमें होता क्या है कि 7 जो होता है उदासीन होता है, 7 से कम जो होते हैं, जैसे इसकी वैल्यू 0 तक भी जाती है, तो 7 जो होता है आपका उदासीन होता है। क्या होता है? 7 आपका उदासीन विलीन होता है। 14 जो होता है आपका 7 से ऊपर जो भी है, 7 से 14 के बीच में ये सारे क्षारीय होते हैं, ये आपको सभी को पता है। और जिनका 7 होता है वो उदासीन होता है। 0 से 7 के बीच में जो होता है वो होता है अम्लीय। ठीक है, अम्लीय होता है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि 7 से 14 की ओर बढ़ रहा है तो किसकी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर अम्लता में वृद्धि होती है, क्षारता में। तो 7 से 14 जाएंगे तो क्षारीय विलीन होता है, और इस कंडीशन में आपके OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी, ना कि कमी। तो ऑप्शन में बी इज द करेक्ट। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। इसका डी ऑप्शन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 7 से 14 की तरफ जब जाएंगे हम तो क्षारीयता में वृद्धि होगी, और क्षारीयता में वृद्धि होने का मतलब है OH आयन की सांद्रता में वृद्धि होना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। देखिए, अत्यधिक अम्लीय मान मिश्रण मान का पीएच क्या होता है? जी होता है। अत्यधिक अम्लीय का मान कितना होगा? 0। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नींबू के पीएच का मान कितना है? 2.2। ये याद रखिएगा, डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 विलियन है, कौन कौन से? एक्स, वाई और जेड के पीएच मान क्रमशः 2, 11 और 7 है। उन्हें हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम में आपको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। पीएच मान इनके बता रखे हैं, 2, 11 और 7। 3 अलग अलग विलियन दे रखे हैं आपको। पहला विलियन जो एक्स वैल्यू वाला वो है 2 पीएच का है, और वाई वाला 11 पीएच का है, और 7 वाला जेड वाला है। तो इसमें हाइड्रोजन आयन के साथ अवरोही क्रम मतलब होता है घटता हुआ क्रम। तो यहाँ पर किस हिसाब से पूछा गया है? हाइड्रोजन आयन सांद्रता के अवरोही क्रम, यानी हाइड्रोजन आयन की जो है, जो आपका छोटे से बड़े से छोटा है वो क्रम आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो देखिए, आपको 3 अलग अलग विलियन दे रखा है और पीएच। तो यहाँ पर आपको पता है कि 2 वाला जो वैल्यू है उसकी पीएच ज़्यादा है, और आपको घटता हुआ क्रम देना है। तो यहाँ पर क्या आएगा? एक्स। उसके बाद में अम्लता सबसे ज़्यादा किसकी होगी? 7 वाले होगी, तो एक्स, जेड, और अगला कौन सा होगा? वाई। तो 3 ही विलियन आपको दे रखा है। तो पीएच वैल्यू में ये पीएच इसकी 2 है, इसकी 7 है और इसकी 11 है। तो ये आपका घटता हुआ क्रम यानी कि अवरोही क्रम हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। एक्स, जेड, वाई इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। अगला क्वेश्चन दिया गया आपको, निम्न में से कौन से एक का प्रयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए एक संकेतक रूप में किया जाता है। तो संकेतक रूप में किसका यूज किया? तो आपने तो अधिकतर लिटमस पेपर का ही नाम सुना होगा, क्योंकि अधिकतम जो चांस है उसमें जो पीएच मापता है वो यही बोलते हैं कि भाई लिटमस पेपर ज़्यादा यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको सटीक मापन करना है तो आपको सार्वत्रिक जो संकेतक होता है उसका यूज करना पड़ता है। सार्वत्रिक संकेतक यानी आपको यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होता है वो होता है। उसके अलावा आपको फिनोल्फिलीन है, ये आपका फिनोल्फिलीन जो है ये है आपकी पीएच को माप सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा हल्दी जो होता है, हल्दी भी आपकी प्राकृतिक सूचक है। अगर पूछ ले आपको कि प्राकृतिक रूप से पीएच को मापने के लिए जो होता है वो कौन सा हो सकता है, तो
आपका हल्दी है। हल्दी का यूज हम पीएच को मापने के लिए कर सकते हैं, प्राकृतिक रूप से होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक पीएच वाला घोल कौन सा है बताइएगा। तो पीएच मान 0 वाला सबसे अधिक पूछा है, तो पीएच मान 0 वाले सबसे अधिक होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निष्क्रिय विलयन का पीएच मान, बहुत इजी क्वेश्चन है, कितना होगा 7। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएच मान में 7 से 14 में हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करती है बताइएगा, किसका करती है। तो आपके OH आयन में वृद्धि होती है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है वापस, पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो OH आयन में वृद्धि होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी आयन का पीएच कितना हो रहा है, 7 से बढ़कर 14 हो रहा है, तो विलयन में किसकी वृद्धि हो रही है। आपको पता है कि OH माइनस की वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक विलयन का पीएच 3 है, जब पीएच 6 तक परिवर्तित हो जाए तो H प्लस आयन की सांद्रता कितनी होगी। 2 गुना बढ़ जाती है, 3 गुना बढ़ जाती है, 100 गुना बढ़ती है, या 1000 गुना घट जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1000 गुना घट जाती है। क्यों ऐसा बोला है, क्योंकि आपको बताता हूँ, पीएच का मान जब 3 होता है, तो 3 जब होता है तो आपको पता होगा पीएच का मान 3 होने का मतलब ये है कि पीएच 3 है और 3 से 6 हो रहा है। तो यहाँ पर मोल की बात करें, तो यहाँ पर अगर बात करें तो 10 की घात -3 तक ये लगभग कम हो जाता है। उसके बाद पीएच 6 होता है, तो ये लगभग कितना हो जाता है, 1000 गुना क्या हो जाता है, घट जाता है। सबको उम्मीद समझ में होगा, क्योंकि मोल प्रति लीटर क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है। पीएच की वैल्यू अगर बात करें तो मोल लीटर होती है। तो पीएच 3 से पीएच 6 परिवर्तित हो रहा है, समझ में आ गई बात। भाई पीएच 3 है, पीएच 3 का मतलब कितना होगी वैल्यू, 10 की घात -3। ये मोल प्रति लीटर में होता है, ध्यान रखिएगा। मोल प्रति लीटर में, मोल प्रति लीटर में पीएच है, ये कितना होता है, पीएच 3 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर में होता है, ध्यान रखिएगा। अब जब 6 बदल रहा है तो कितना होता है, 10 की घात -6 मोल प्रति लीटर हो जाता है। पूछ ये रहा है कि कितना कर देता है, तो ये 10 की घात -3 से कितना हो गया, -6 हुआ है। तो यहाँ पर पीएच में अंतर कितने का है, 1000 का ही अंतर है भाई, -3 है और -6 का अंतर, -10 की घात -3 का है, तो 1000 गुना घट जाता है। तो उम्मीद सबको समझ में होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए आपको 10⁻⁵ मोल लीटर दे रखा है, इंटू 1 है। तो जब भी आपको ऐसे घात में दे रखा है ना, तो इसकी जब लॉग में वैल्यू निकालते हैं तो वो थोड़ा लंबा मेथड होता है। ये आप इसको करना चाहिए, सीधा ही आप इसको ऊपर रख जाएंगे पावर ऑफ हाइड्रोजन के रूप में। तो -5 से किस में हो जाएगा, 5 में। तो पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब पिछले वाला क्वेश्चन जो था, इसमें भी हमने यही किया था, पीएच 3 है, तो पीएच 3 10 की घात -3 से -6 हो रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर कितनी है, -3 है, यहाँ पर कितनी, -6 है, तो 1000 गुना सीधे ही कम हो रहा है। समझ में आई बात सबको। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होगा तो इसे क्या माना जाएगा, 7 से कम हो रहा है तो एसिड होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का पीएच वैल्यू क्या होता है बताइएगा। तो प्रबल अम्ल जब बनते हैं और प्रबल क्षार होता है तो उनका पीएच मान हमेशा ध्यान रखिएगा 7 होता है, क्योंकि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया से हमेशा किसका निर्माण होता है, लवण होता है। तो इसका ऑप्शन में बी इज द करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट आपको दे रखा है और कौन सा सही है पूछा गया है। कथन, सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति अम्लीय। निष्कर्ष, सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच में 7.5 है, गलत। सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ फास्फोर होता है, गलत। यहाँ पर क्या बोल रखा है, कथन के अनुसार निष्कर्ष दोनों ही पालन नहीं हो रहे। तो निष्कर्ष ना तो फर्स्ट सही और ना ही सेकंड सही है। क्यों, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रकृति तो अम्लीय होती है, वो तो बात कथन तो सही है, लेकिन निष्कर्ष क्या कह रहा है, पीएच मान 7.5, जो कि संभव नहीं है। पीएच 7 से ऊपर होने का मतलब है वो क्षार हो जाता है। तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। सल्फ्यूरिक अम्ल कुछ फास्फोर, सल्फ्यूरिक अम्ल फास्फोरस नहीं होता है, सल्फर के अणु होता है। किसके होता है,
सल्फर के अणु होता है, ना कि फास्फोरस के अणु। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि किसी x का pH मान 9 है और y का pH मान 2 है, z का pH मान 6 है और a का pH मान 13 है, तो निम्न में से किस जोड़े में मजबूत एसिड और मजबूत बेस है? तो यहाँ पर मजबूत एसिड और मजबूत आपको बेस का पूछा गया है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर एसिड का निकालना है आपको और ये किसका निकालना है? बेस का। एसिड और बेस को ले लेते हैं। तो मजबूत एसिड बताइए कौन सा होगा इसमें? तो जिसकी वैल्यू सबसे कम है तो वो आपका एसिड हो जाएगा 2। ठीक है, और बेस का पूछा है तो बेस में आपका क्षार है। भाई आपका, भाई अगर बात करें ए और बी, ये मैं अभी एसिड और बेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ए एक्स और ए की मैं एक बार बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो एसिड और बेस की वैल्यू ही हम एक बार लिख रहे हैं। तो यहाँ पर मजबूत एसिड और मजबूत बेस पूछा गया, तो बेस किसका ज्यादा है? इसका। 9 वाले का। तो 2 और 9, 2 और 9 हो गया। तो 2 और 9 जिसकी वैल्यू है वो आपका मजबूत एसिड और मजबूत बेस है। अब ए और बी एसिड और बेस का लिखा है, तो आप एक्स और उसका भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स का पीएच मान 9 है और आपको क्षार देना, तो ये आपका हो गया एक्स। हुआ या नहीं हुआ बताइए? मजबूत एसिड मजबूत बेस पूछा गया आपसे। सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर देखिए दोबारा देखिए, ए और बी एसिड और बेस पूछ रखा है ना। यहाँ पर देखिए एसिड और बेस पूछ रखा है, तो एसिड सबसे कम 2 है और ये आपका कितना है? एसिड ये 13, 13 मेरे ध्यान नहीं गया देखने में। देखिए 2 और 13 है। अब देखिए इसमें यहाँ पर एक्स, यहाँ पर क्या आएगा? एसिड की वैल्यू क्या आएगी भाई? यहाँ पर वाई। और इसकी वैल्यू अगर बेस की बात करें तो 13 किसका है? ए। तो वाई और ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है सबको समझ में आएगा। कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है एकदम। यहाँ पर सबसे अधिक वैल्यू कौन सी है बताइए? सबसे अधिक वैल्यू क्षार की है। क्षार की वैल्यू कौन सी है? ये वाली है, 13 है। तो मजबूत बेस कौन सा है? ए वाला। तो ए ऐसे भी हो गया, पीछे ए एक में है। वैसे एक्स भी आ गए, तो इसका भी मजबूत एसिड का देख लो। तो ये क्या हो गया भाई? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट वैसे ही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये काफी थोड़े आप अच्छे कह सकते हो, बाकी हार्ड लेवल नहीं, इजी क्वेश्चन थे। बाकी आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे रेलवे में। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है, अब पीएच मान दे दिया 0 है, तो वह लवण कैसा होगा बताइए? सशक्त एसिड और कमजोर बेस, कमजोर एसिड सशक्त बेस। भाई सीधा से ये पूछा गया है कि पीएच मान अगर 0 है तो वो लवण कैसा होगा? सशक्त कम एसिड और सशक्त बेस, कमजोर एसिड और कमजोर बेस। तो इसका आंसर बताइएगा क्या होगा? तो पहले इसमें जो क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में आए थे, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि लवण के बारे में। मैंने आपको ये बात बताई थी कि परबल अम्ल और परबल क्षार की क्रिया से हमेशा क्या बनता है? लवण बनता है। भाई परबल अम्ल और परबल क्षार की क्रिया से क्या बनता है? लवण बनता है। तो ये मैंने बात बताई थी आपको, परबल अम्ल और आपका जो परबल क्षार है, ठीक है, परबल क्षार है, उससे आपको क्या बनता है? लवण। क्या बनता है? लवण बनता है। अब ये लवण प्रकृति में कैसा होता है? उदासीन होता है। अब अगर यहाँ पर अब देख लीजिए, अगर अब हमारे पास में, अगर यहाँ पर अब हम क्या ले, अगर हमारे पास में प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, तो हमारा क्षारीय लवण बन जाता है। ये सबको पता होना चाहिए। अगर प्रबल अम्ल है और हमारे पास में प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षार है, यहाँ पर दुर्बल क्षार मान लीजिए, तो आपकी प्रकृति कैसे होगी लवण की? वो होगी आपकी अम्लीय प्रकृति का लवण होगा, ध्यान रखिएगा। अम्लीय प्रकृति का लवण होगा। ये पेपर में पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे हार्ड तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। भाई सबको तो ये पता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से लवण बनता है, लेकिन प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार बनते तो क्या बनता है, ये सबको पता नहीं होता। तो यहाँ पर अड़ाने के लिए क्वेश्चन काफी होता है। तो आपको फंसना नहीं है क्वेश्चन में। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार दे तो नॉर्मल लवण बनेगा। अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार दे दे आपको, यहाँ पर देखिए एसिड यहाँ पर दुर्बल है, सॉरी एसिड आपका प्रबल है, तो जिसकी मात्रा अधिक है तो वो ऐसी प्रकृति होगी। अम्ल की प्रकृति अधिक प्रबल है तो अम्लीय लवण बन जाएगा। और यहाँ पर जैसे सेम यहाँ पर प्रबल अम्ल दे दे और यहाँ पर क्या दे, जैसे यहाँ पर दुर्बल क्षार दे दे, मान लीजिए दुर्बल क्षार दे दे,
सॉरी, दुर्बल क्षार नहीं देके आपको ये देते, दुर्बल क्षार तो नहीं लेके, दुर्बल क्षार पहले आ चुका है। तो दुर्बल क्षार नहीं लेके यहाँ पर ऐसा पूछ ले कि जैसे आपका प्रबल क्षार हो जाए और दुर्बल अम्ल हो जाए, तो प्रकृति कैसे होगी? क्षारीय लवण की, क्योंकि क्षारीय की वैल्यू ज्यादा हुई या नहीं है, बताइए भाई। प्रबल क्या, आपका क्षार अगर प्रबल है और अम्ल आपको अगर दुर्बल है, तो आपकी प्रकृति लवण की कैसे होगी? क्षारीय होगी। समझ में आई सबको बात? ये नहीं बताएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, देखिए पीएच मान शून्य बता रखी है, यानी पीएच वैल्यू बहुत शून्य है, मतलब बहुत कम है, यानी लवण आपका क्या होगा इसमें? लवण की प्रकृति यहाँ पर प्रबल क्या होगा? आपका एसिड प्रबल होगा, और बेस एकदम कमजोर है, तभी ऐसा अम्लीय लवण भाई हो सकता है। अगर यहाँ पर पीएच वैल्यू अगर मान लीजिए अगर अधिक होती, जैसे मान लीजिए 7 से ऊपर हो जाती, 8 हो जाती, तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर भाई, आपका अम्ल क्या है? दुर्बल है, और प्रबल आपका क्या है? क्षार है। आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, विलियन ए का पीएच मान 6 है, ठीक है। विलियन बी का पीएच मान 8 है, और विलियन सी का पीएच मान 2 है। किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी? एकदम इजी क्वेश्चन है, बताइएगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसमें होगी? तो विलियन नंबर सी में ही होगी, साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पीएच वैल्यू किसमें है भाई? सी में पीएच वैल्यू क्या है? 2 है, और तो किसी में है नहीं, क्योंकि सबसे कम यही है, तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। क्योंकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस पर डिपेंड करती है? पीएच पर करती है। पीएच जितना कम होगा तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतनी अधिक होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है? एकदम इजी क्वेश्चन है, कितना होगा? 7 होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। एक विलयन लाल को नीला कर देता है, तो उसका पीएच क्या होगा? बताइए, एकदम इजी क्वेश्चन है। लाल को नीला कर देता है यानी क्षारीय प्रकृति, यानी 10 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पीएच स्केल किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है, इसमें पी का मतलब बताइए क्या होगा? तो पी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे पीएच स्केल किसी विलियन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता माप, पी का अर्थ क्या होता है इसमें? पावर, पोटेंस जिसका जर्मन में पोटेंशियल, जिसका जर्मन अर्थ आराम में, पोटेंशियल जिसका जर्मन में अर्थ शक्ति है। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है ये, और ये क्या है? जर्मन शब्द है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट तो आप नहीं कह सकते, लेकिन क्वेश्चन पूछते हैं, और एनसीईआरटी बुक में ये दिए रखा है आपको। तो बताइएगा पीएच का मतलब क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें पी का मतलब आपका पोटेंस होता है। पी का मतलब इसमें क्या होता है? पोटेंस। पोटेंस, और जिसका जर्मन में अर्थ क्या होता है? शक्ति। पावर तो हम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर होता पोटेंस है एक्चुअल में, जिसका जर्मन में अर्थ क्या होता है? शक्ति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट हम। किसी विलियन का पीएच किसकी सांद्रता पर डिपेंड करता है? बताइएगा। हाइड्राइड, ऑक्साइड, हाइड्रोनियम, हाइड्रोक्सिल आयन। तो सांद्रता किस पर डिपेंड करता है? हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम आयन जो होता है उसकी सांद्रता पर पीएच से डिपेंड करेगी, पोटेंस ऑफ हाइड्रोनियम। समझ गए ना? पोटेंस ऑफ हाइड्रोनियम ये होता है, या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आप ऐसे बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? अब आपको पीएच पता होना चाहिए, उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को निकालेंगे। तो रक्त का पीएच 7.4, शुद्ध जल का 7.5, दूध का पीएच 6.6, सिरके का 2.2। तो शुद्ध जल का पीएच जो होता है कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच वैसे तो 7 होता है, ध्यान रखिएगा। शुद्ध जल का पीएच 7 होता है, तो ये थोड़ा क्षारीय हो गया, तो ऑप्शन बी ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन से विलयन का पीएच मान न्यूनतम होगा? बताएगा। न्यूनतम की बात हो रही है, तो न्यूनतम नींबू का रस ही है, और तो दिख नहीं रहा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखता है, यदि एक लवण का पीएच मान 12 हो तो किस प्रकार का लवण होगा? पहले जो क्वेश्चन आया था उसी प्रकृति का सेम ये क्वेश्चन है। बताइए, अब इस क्वेश्चन को आप करके देखिए। तो 12 है, तो लवण आपका क्षारीय दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि 12 पीएच यानी कि क्षारीय प्रकृति का लवण है। तो इसमें बताइएगा, देखिए जो चीजें मैंने बताई थी आपको एज इट इज क्वेश्चन में आपको मिल चुकी है, और ऑप्शन में भी। तो 12 पीएच है, तो इसमें आपकी प्रकृति किसकी ज्यादा है? क्षारीयता की है, तो प्रबल क्या है आपका? क्षारीय है। इन दो ऑप्शन में प्रबल क्षार दिख रहा है आपको, तो प्रबल क्षार होगा, और दुर्बल अम्ल होगा, तभी तो भाई आपका क्षारीय लवण बनेगा।
प्रबल अम्ल तो नहीं बन सकता, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की क्रिया से आपका नॉर्मल लवण बनता है। तो यहाँ पर दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से क्या बन जाएगा, ये पीएच वैल्यू 12 वाला क्षारीय लवण बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, दुर्बल अम्ल और दुर्बल दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को देख से भी जो कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।